सूरज की कोमल किरणें जो पौष महीने की हीम कर देने वाली ठंड में अमृत समान प्रतीत होती है। चारों ओर क्या मानव हो, क्या पशु पक्षी, पूरी प्रकृति जैसे खिल उठी हो। सरसों का फूल फूल ना होकर मानो चमकता हुआ सोना हो। जौ की बाली, गेहूं की बाली, आमों के पेड़ों पर मंजरियां ऐसे आती है जैसे पूरी प्रकृति गंगा स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कर आई हो। चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करती, एक दूसरे को छेड़ते हुए फूलों पर मंडराने लगती हैं। एक लंबे अरसे की ठंड में पूरी प्रकृति अपना रंग खो बैठती है। पेड़ पौधे फूल विहीन हो जाते हैं। न कोई पशु पक्षी और न ही मानव, कोई भी बाहर नाचते गाते खेलते नहीं दिखते हैं। प्रकृति वाक शून्य सी हो जाती है। मगर माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वसंत के 5वें दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है बसंत पंचमी। इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन मानो शांत पड़ी प्रकृति को भंवरों के गुंजन, पशु पक्षियों के कलरव, दक्षिणी पवन की सरसर ध्वनियों के माध्यम से वाक मिल गई हो। श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को इस दिन समस्त मानव द्वारा पूजित होने का आशीर्वाद दिए थे। वेदांतों की कथा के अनुसार प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीव जगत की सृष्टि की, मगर वह अपने सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी इस समस्या के निवारण के लिए श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर उन्होंने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी का आह्वान सुनकर आदि शक्ति तुरंत प्रकट हुई। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता आदि शक्ति से इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और अन्य दोनों हाथ में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति माता दुर्गा के शरीर के तेज से उत्पन्न होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त जीव जगत को वाणी प्राप्त हो गई। हवा सरसर के, जल कलकल के ध्वनि से बहने लगी। तब देवताओं ने शब्द और रस के संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, ये देवी सरस्वती जो मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, वैसे ही सरस्वती देवी आपकी शक्ति बनेंगी। ये कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्धान हो गए और सारे देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। देवी सरस्वती को कई नामों से पूजा जाता है, जैसे वागीश्वरी, वाग्देवी, शारदा, भगवती, वीणावादिनी आदि। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों का संरक्षण करती है, अर्थात ये परम चेतना है। चेतना जिसके संचार से अव्यक्त व्यक्त में, निर्जीव जीव में, अचैतन्य चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आज का वीडियो यहाँ संपूर्ण होता है।